अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सबको पता है हमारा डेसिमल्स एंड परसेंटेज हो गया ख़त्म। ठीक है, अगर आप किसी की कोई भी एक्सरसाइज देखना चाहते हो या फिर इसका कोई भी टॉपिक देखना चाहते हो तो जाके आप प्लेलिस्ट में जो है वो इसकी वीडियो देख सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई हैव लर्न में हम देखने वाले हैं कि क्या चीज़ें, क्या ये स्टेटमेंट्स जो हमें बता रही है हम वाकई उन चीज़ों को सीख पाए हैं और क्या आपका माइंड उसको पिक कर रहा है ना। तो सबसे पहले वोकैबुलरी पर आ जाते हैं। ठीक है, तो डेसिमल जैसे कि हमने ग्रेड 4 और अब ग्रेड 5 में भी किया है, हमें पता है ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट आते हैं तो ये फ्रैक्शन को लिखने का अनदर वे होता है। फ्रैक्शन बेसिकली पार्ट्स को शो करता था, किसी एक होल के या एक से ज़्यादा चीज़ों के पार्ट्स को बेसिकली फ्रैक्शन शो करता था। ठीक है, तो हमने उसको डेसिमल में भी राइट करना सीखा। डेसिमल के लिए हम पॉइंट आते हैं और पॉइंट से पहले जो होते हैं होल नंबर्स होते हैं और पॉइंट के बाद वाले डिजिट टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स होते हैं। और फ्रैक्शन में हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, फ्रैक्शन को हम इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट बेसिकली एक पॉइंट होता है जो कि होल नंबर और जो डेसिमल प्लेसेस हैं जैसे टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स को सेपरेट करता है। इसकी राइट साइड पे डेसिमल प्लेसेस होती हैं और लेफ्ट साइड पर होल नंबर होता है। ठीक है, तो परसेंटेज एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। ठीक है, बेसिकली हम इसको 100 कहते हैं। जैसे कि अगर 62% है तो 62 आउट ऑफ 100 होता है। बेसिकली वो 62 इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ होता है, तो ये परसेंटेज होता है 6200। ठीक है, तो हम परसेंटेज के लिए एक सिंबल भी होता है, ये हमारे लिए परसेंटेज का सिंबल है जो कि हमने सीखा है। ठीक है, तो डेसिमल प्लेस क्या होती है, जो पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट होते हैं वो डेसिमल प्लेसेस होती हैं। एस्टिमेशन बेसिकली क्या होता है, हमने सम और सब्ट्रैक्शन, सम और डिफरेंस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एस्टिमेट करना सीखा है। बेसिकली एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेट होता है कि हम फर्जी आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उसको कैलकुलेट करने बैठे तो फिल फॉर हमारे पास कोई डिवाइस भी नहीं है, तो हम अपने माइंड को यूज़ करते हुए उसका आंसर एस्टिमेट कर सकते हैं। या हम कोई बजट बना रहे हैं तो हम कहते हैं इतने लगेंगे प्लस 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 करके इतने एस्टिमेट तकरीबन करना यानी अंदाज़ा लगाना जो होता है वो होता है एस्टिमेट। अब हमारे पास आ जाता है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ बेसिकली हमने पहले भी होल नंबर्स को सीखा था, नियरेस्ट 10, 100, 1000, लेकिन हमने डेसिमल्स एंड परसेंटेज में राउंड ऑफ करना है सीखा। नियरेस्ट टेंथ प्लेस यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट, नियरेस्ट हंड्रेड्स प्लेस यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, और इसके अलावा जो कि हमने ग्रेड 4 में भी सीखा था नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, तो राउंड ऑफ करने का तरीका होता है जिस डिजिट तक पर हमने राउंड ऑफ करना है उससे अगले डिजिट को देखना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो पूरे जो उससे पहले वाली डिजिट है उसमें 1 ऐड करेंगे। यानी अगर 10 तक हमने राउंड ऑफ करना है तो 10th वाली प्लेस पर वो 1 ऐड करेंगे। अगर हमने होल नंबर पर राउंड ऑफ करना है तो हम होल नंबर में वो 1 ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर डिजिट जो है 5 से छोटा आ जाता है देन हम उसमें ऐड नहीं करेंगे, लेकिन आगे वाले नंबर भी नहीं लिखेंगे। जिस प्लेस तक रिक्वायर्ड आंसर है उतनी ही प्लेसेस जो है वो हम राइट डाउन करेंगे। अब आ जाते हैं आई हैव लर्न की स्टेटमेंट पर। मैं सीख गई हूँ कि आप यहाँ कह सकते हो कि मैं सीख गया हूँ या मैं सीख गई हूँ। ठीक है, कंपेयर नंबर्स अप टू 3 डिजिट विद। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो नंबर्स को अप टू 3 डेसिमल्स। ठीक है, 3 डिजिट डेसिमल्स को आप कंपेयर कर सकते हो। यानी 3.12 हो जाए और 31.2 हो जाए तो आपको पता है कि 3.12 31.2 से छोटा है, क्योंकि इसके होल नंबर में 1 डिजिट है और 31.2 के होल नंबर में 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, जैसे कि 3.12 और 31.2 दोनों ही डेसिमल है, लेकिन इसकी डेसिमल पॉइंट की प्लेस चेंज है। हालांकि इनकी 10th प्लेस पे 1 है, इसकी 10th प्लेस पे 2 है। पॉइंट इसका 1st प्लेस पे 3 है, इसके 1st प्लेस पे 1 है। इसकी 100th प्लेस पे 2 है, इसकी 100th प्लेस पे कुछ नहीं है यानी 0 है। इसकी 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 है, तो इसके 10th प्लेस पे 3 है, तो ये थोड़ा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस को आप यानी 2 डेसिमल नंबर्स को आप कंपेयर कर सकते हो लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू के सिंबल से। अगर दोनों नंबर सेम हो जाए तो इक्वल लगाना है। ठीक है, जैसे ये 3.12 इज़ लेस देन 31.2 था तो ये वाला सिंबल आएगा, और इस सिंबल का ओपन फेस जो है उस नंबर की तरफ जाएगा जो बड़ा होगा, और क्लोज फेस उसकी नोक यानी वर्टेक्स यानी नोक जो है उस तरफ जाएगी जो नंबर छोटा होगा। इसके अलावा हम सीखे हैं अरेंज नंबर्स अप टू 3 डिजिट नंबर्स विद 2 डेसिमल प्लेसेस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जाहिर सी बात है जब हम कंपेयर कर सकते हैं उसके बाद हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली होता है छोटे से बड़ा, यानी कि छोटे डेसिमल्स को पहले लिखना है और फिर बड़े डेसिमल्स को बाद में, और वो हम कंपेयरिंग करने के बाद ही जो है राइट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, मतलब कि हमने बड़े डेसिमल्स को पहले लिखना है और छोटे को बाद में।
ठीक है। सबसे बड़ा जो है सबसे पहले और सबसे जो है सबसे लास्ट, और इसी तरतीब से जो है वो बीच में डेसिमल्स भी आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम सीखें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन 4 डिजिट नंबर्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। हम 3 डेसिमल प्लेसेस वाले 4 डिजिट नंबर जैसे 3.123 हो सकता है, ठीक है, उनको आपस में हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा है। मल्टीप्लाई या 3 डिजिट नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय 10, 100 और 1000। ठीक है। कोई भी 3 डिजिट नंबर है जिसकी 2 डेसिमल प्लेसेस तक हो सकती है, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकती है, यानी कि ये देखो 2, इधर 2 है इधर 1 है। ठीक है। कोई इतनी भी हो सकती है, उसको हमने 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना सीखा है। ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पॉइंट जो है ये याद रखना है राइट साइड पर जाता था, और जब हम डिवाइड पर आएंगे तो हमारा पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। और अगर हमारे पास वो डिजिट्स ना मौजूद हो तो दोनों में मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों की सिचुएशन में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरो जो है वो हम पुट करते हैं। ठीक है। इधर लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लिकेशन में हम राइट साइड पर पुट करते हैं, और जब नंबर्स एंड हो जाते हैं, और डिवीजन में हम लेफ्ट साइड में करते हैं जब नंबर्स एंड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है 3 डिजिट नंबर को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जिसकी 2 डेसिमल प्लेसेस तक हो सकती हैं, किसी भी 3 डिजिट नंबर से जिसकी 2 डेसिमल प्लेसेस हो सकती हैं। ये देखिए हमने डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करना सीखा है। ठीक है। तो हमने डेसिमल पॉइंट किस तरह से लगाना, जो हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो हमारा प्रोडक्ट आ जाना, मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारा प्रोडक्ट आना है हमने मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लाई की डेसिमल प्लेसेस को काउंट करना है, और उतनी ही डेसिमल प्लेसेस जो है प्रोडक्ट की रखनी है, और वो हमने काउंट करनी है राइट टू लेफ्ट, देन हमने अपना पॉइंट पुट करना है। इसके अलावा हमने 3 डिजिट नंबर को 2 डेसिमल प्लेसेस विद 2 डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर को 10, 100 और 1000 से डिवाइड करना भी सीखा है। ठीक है। इसमें हमारा पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव करता है। डिवाइड हमने 3 डिजिट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस को होल नंबर से डिवाइड करना सीखा है न्यू। ठीक है। क्योंकि हमने जो है होल नंबर से डिवाइड करना सीखा, और उसके अलावा हमने 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना भी सीखा है, 2 डिजिट होल नंबर से डिवाइड करना सीखा है। इसके अलावा ऐसे होल डेसिमल्स को ऐसे डेसिमल से डिवाइड करना सीखा है जिसके 1 डेसिमल प्लेस है, यानी कि पॉइंट के बाद जो 1 जो है नंबर है। इसके अलावा ठीक है उसको हमने 2 मेथड से सीखा था। कौन कौन से 2 मेथड थे? एक मेथड है कि हम उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर लेते थे। दूसरा ये होता था कि हम उनको सिंपल डिवाइड फ्रैक्शन में दोनों नंबर्स को इकट्ठे ही जो है एक फ्रैक्शन में लिखते थे, लेकिन वो विदाउट फ्रैक्शन वाला मेथड था। उसमें हम जो नीचे वाले नंबर क्या डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते थे, तो हम 10 से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते थे। जब नीचे वाले का डेसिमल ख़त्म हो जाता था, जो नंबर आता था उसे इजीली हम डिवीजन हाउस से डिवाइड करके नंबर फाइंड आउट कर लेते थे। इसके अलावा हमने कन्वर्ट करना सीखा फ्रैक्शंस को डेसिमल में यूजिंग डिवीजन से। ठीक है। फ्रैक्शंस को हम डिवाइड करके जो है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, और तब तक के डिवाइड करें जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स आ जाए तब तक है। तो फिर हमारे पास जो क्वेश्चन होता था वो बेसिकली डेसिमल का आंसर होता था, डेसिमल में आंसर आ जाता था। सॉल्विंग रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। 3 डिजिट नंबर यानी कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो उनमें जो डिवीजन की रियल लाइफ सिचुएशंस थी यानी प्रॉब्लम्स थी उनको हमने सॉल्व किया है। राउंड ऑफ अ 4 डिजिट नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस टू द नियरेस्ट 10 और 100। ठीक है। हमने 4 डिजिट नंबर को राउंड ऑफ करना सीखा है। जैसे कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज एक 4 डिजिट नंबर है 4.193, इसको राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 100 तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.19, क्योंकि 3 5 से छोटा है। लेकिन अगर इसको नियरेस्ट 10th राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो 5 से बड़ा है तो 1 में 1 ऐड होगा, और 1 10th में 1 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 4.2। इस तरह से हमने राउंड ऑफ करना सीखा है नियरेस्ट 10th और 100 से। ठीक है। इसके अलावा हमने एस्टिमेट सम और डिफरेंस करना सीखा है ऑफ द नंबर अप टू 4 डिजिट। ठीक है। 4 डिजिट तक नंबर जो है उनके सम उनको ऐड करके या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आता है उसको एस्टिमेट करके आंसर फाइंड करना सीखा, और उसको फिर हमने एग्जैक्ट आंसर से मैच किया, वेरीफाई किया। कुछ आंसर हमारे करेक्ट आए थे और कुछ हमारी वेरिफिकेशन जो है वो इनकरेक्ट हो गई थी। ठीक है। रिकोगनाइज हमने परसेंटेज एज ए स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन, हमने पहचाना है कि परसेंटेज भी एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन है। इसकी स्पेशल क्या खसूसियत है कि इसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, मतलब कि कोई भी नंबर नहीं हम पुट कर सकते। डिनोमिनेटर में स्पेशली 100 होते हैं, इसलिए इसको स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन कहा जाता है कि इसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। ठीक है। कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड टू डेसिमल नंबर एंड वाइस वर्सा, हमने कन्वर्ट किया सीखा था परसेंटेज को फ्रैक्शन में, और वाइस वर्सा का मतलब होता है कि रिवर्स, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को डेसिमल में और डेसिमल को परसेंटेज में। ओनली फॉर नंबर्स विदाउट डेसिमल पार्ट इज
यानी कि सिर्फ उन नंबर्स को हमने कन्वर्ट करना सीखा था जिसके डेसिमल पार्ट नहीं था, यानी कि हमने होल नंबर की परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीखा। जैसे 35% को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा है और फ्रैक्शन में, और 75% को डेसिमल और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा है। हमने 35.2% को तो नहीं डेसिमल और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है। सिर्फ हमने होल नंबर्स को जो है वो होल नंबर्स के साथ परसेंटेज को जो है वो हमने सीखा है डेसिमल और परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। यानी कि डेसिमल वाले पार्ट वाले को नहीं सीखा, ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सोल्व रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग परसेंटेजेस। हमने सोल्व करना सीखी हैं परसेंटेज से रिलेटेड, हमने जो है रियल लाइफ सिचुएशंस सॉल्व किए जिसमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स या ऑयल टैंक वाली कोई एग्जांपल्स ये हमने सॉल्व की हैं और हमने सीखी हैं कि अगर आप ज़्यादातर तो आपका परसेंटेज का रिलेशन आपके मार्क्स से होता है, आपके रिजल्ट कार्ड से होता है, ठीक है। आपके रिजल्ट कार्ड में भी आपके परसेंटेज शो की जाती है, ठीक है। आपकी पोजीशन जो भी हो लेकिन आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। पोजीशन बेसिकली मैटर नहीं करता, क्योंकि पोजीशन अगर क्लास में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो आपकी पोजीशन डाउन जा सकती है, लेकिन अगर क्लास में बहुत ज़्यादा जो है लो एवरेज स्टूडेंट है तो आपकी पोजीशन अप जा सकती है कम परसेंटेज में भी। बेसिकली परसेंटेज मैटर करती है कि अब आपको नॉलेज कितना आता है, वो बेसिकली परसेंटेज ही शो करती है। तो आपका रिजल्ट कार्ड अमूमी तौर पर परसेंटेज करके डिज़ाइन किया जाता है। तो हमारे लर्न यानी कि आई हैव लर्न जो हो जाता है ख़त्म हो जाता है। तो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड बच्चे। अल्लाह हाफिज़।